ओम शांति। मैंने इससे पहले 7 डेज कोर्स के 7th लेसन से रिलेटेड मटेरियल पोस्ट किया है और उसका सेकंड पार्ट मैंने बोला था, क्योंकि कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है उसमें, फर्स्ट पार्ट में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो इसमें मैंने डिस्कस किया था कि निराकार शिव परमात्मा ने जब ब्रह्मा बाबा, जो दादा लेखराज के नाम से अपने आखिरी जन्म में जाने जाते थे, जो हीरे के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनका जन्म सिंध हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान में एक शहर है, वहाँ हुआ था। और 1936 में निराकार शिव परमात्मा ने उनको दिव्य दृष्टि से काफ़ी कुछ दिखाया कि कैसे ये जो है धरती पे महाविनाश होने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्दी पृथ्वी पे प्राकृतिक आपदाएं और उनको कुछ थर्ड वॉर जैसी चीज़ें भी दिखाई दी थी कि बम वगैरह गिर रहे हैं। तो और उसके तुरंत बाद उनको ये भी साक्षात्कार कराया था कि ऊपर से चमकते हुए सितारे आ रहे हैं और वो राजकुमार राजकुमारी बन जाते हैं। स्वर्ग का नज़ारा दिखाया उनको, सतयुग का, कि ऐसी दुनिया आने वाली है। और उसके साथ ही साथ उनको ये बताया गया कि ये काम तुमको करना है। और जो चतुर्भुज विष्णु का जो चतुर्भुज का रूप शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया और बोला कि एक्चुअली ये चतुर्भुज के रूप में जो पूजा कर रहे हैं हर कोई करता है, वो तुम हो। तुम ही कृष्ण का जन्म लेते हो, राम का जन्म लेते हो, और तुम्हारी ही इस रूप में तुम्हारी ही पूजा होती है और तुम खुद भी अपनी ही पूजा कर रहे हो। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, कि हम सभी देवी देवता थे और हम अपने ही रूप की यहाँ पूजा करने लगते हैं। हम खुद पूज्य थे और हम यहाँ पे पुजारी बन जाते हैं कलयुग में। द्वापर से ही हमारा भक्ति काल शुरू हो जाता है, जिसका भक्ति काल यानी पूजा करना, आराधना करना, ईश्वर को पुकारना, ये सारी चीज़ें भक्ति मार्ग बोलते हैं। और भक्ति मार्ग जब पूरा हो जाता है तो ज्ञान, तब ज्ञान का मतलब भक्ति का प्रारब्ध है ज्ञान। जिसको ज्ञान मिलना शुरू हो गया मतलब उसका भक्ति पूरा हो चुका है, कहने का ये तात्पर्य है। बहुत लोगों को ये लगता है कि भक्ति करने बुरी बात है क्या, क्यों ऐसे ये लोग बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, मूर्ति पूजा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमने भी भक्ति की है और हमने कहीं ना कहीं सबसे जास्ती भक्ति की है। कई जन्मों की बात है ये, ना कि सिर्फ इस जन्म में किसी को लगे कि हमने तो इस जन्म में ज़्यादा भक्ति नहीं की है, लेकिन ये हमारे कई जन्मों के भक्ति का ही फल है, जो कि परमात्मा ने हमें चुना है अब ज्ञान से नवाजने के लिए। क्योंकि ये ज्ञान और शक्ति दोनों साथ में देते हैं। तो आत्मबल, जो आत्मा में जो शक्तियाँ हैं, सारे गुण हैं, आत्मबल है, वो जब भरपूर हो जाता है तो हमें कभी भी परमात्मा से कुछ मांगने की दरकार नहीं होती है। जब ये कम होने लगते हैं द्वापर से तो मांगना शुरू करते हैं ईश्वर से। खुद से विश्वास जब कम होने लगता है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जब कम होने लगता है, तो हम भक्ति मार्ग को अपनाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमें चाहिए फिर जैसा अपना जीवन चाहते हैं, हम स्वयं सक्षम नहीं हैं, तो हम भिन्न भिन्न देवताओं से भिन्न जो भी सुनते हैं हर वो चीज़ करने लगते हैं। साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, महालक्ष्मी व्रत, ये व्रत वो व्रत। हमें लगता है कि ऐसा करने से देवताओं, इतना तो मालूम होता है कुछ सुपर नेचुरल पावर है या ये देवी देवता कहीं है, तो हमें लगता है कि उनसे मदद मिलेगी। क्योंकि दूसरों से भी हम सुनते हैं, लोग हमें बताते हैं कि मैंने ऐसा किया तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम ये सब करना शुरू करते हैं। लेकिन जब भगवान प्रसन्न होते हैं कि इसका भक्ति काल पूरा हो गया है, बहुत पुकार लिया है बच्चे ने, तब वो आके ज्ञान प्रदान करते हैं और आत्मा में वो सारी शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं। सारे चक्र खुल जाते हैं। देवी देवताओं के एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में भरपूर ऊर्जा होती है, जो चाहे वो कर सकते हैं। और वो साथ ही साथ अच्छाई का यानी कर्म फिलॉसफी का इतना ज्ञान, अच्छा ज्ञान धारण कर लेते हैं कि उनसे कोई विकर्म नहीं होता है, न विकर्म होता है, न पाप बढ़ेगा और ना ही हमारी शक्तियाँ क्षीण होगी। क्योंकि हम जब विकर्म करते हैं, हमारे द्वारा पाप होते हैं, तो हमारा आत्मबल भी, प्रकृति का नियम है कुछ ही ऐसा कि जब हम गलत चीज़ भेजते हैं और वो फिर वापस आती है,
तो हमारी ऊर्जा में भी कमी आती है, ह्रास होता है। जैसे कि लड़ाई में ही दोनों तरफ क्षति होती है। तो ऐसे ही जब हम विकर्म करना छोड़ देते हैं, हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं इस ज्ञान से और इस योग से जो बैटरी चार्ज होती है आत्मा की, तो स्वतः ही हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम अपने जीवन को, एक तो संतुष्टता भी आ जाती है, यानी कि जो एक तमो गुणी जो बुद्धि वाला इंसान है उसके अंदर जिस तरह की बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारा कुछ प्राप्त कर लेना है, महत्वाकांक्षा या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, सेल्फ सेंटर्ड, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं रहती हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान से एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेवा करते हैं या सबको ज्ञान सुनाना और हम सकाश देने का एक सिखाया जाता है, वाइब्रेशन देना, प्रकृति में प्योर वाइब्रेशन सेंड करना, उससे हमारा खुद ही बखुद क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हमारा प्रारब्ध भी अच्छा होने लगता है। तो लाइफ में ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो। जो मूलभूत सुविधाएं हो या फिर जो कुछ अच्छा हम सोचते हो, अगर कुछ में बुराई नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होता है, तो वो सारे शुद्ध संकल्प अपने आप ही पूरे होने लगते हैं। प्रकृति हमारे अनुकूल बन जाती है, प्रकृति से हमारा तालमेल अच्छा हो जाता है। तो ये जो जब निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को, जो फर्स्ट पर्सन है, जो कृष्ण की आत्मा बनेगी, जो विष्णु का रूप में उनकी पूजा की जाती है, वो एक्चुअली आत्मा है, यानी वो परम आत्मा नहीं है, वो आत्मा है। कहते हैं ना कि महापुरुष हैं, कृष्ण और राम को महापुरुष बोला गया है, यानी वो लोग जन्म लेते हैं, देह शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि वो हमेशा ऊपर रहते हैं और सिर्फ एक बार अवतार लेते हैं, सिर्फ कृष्ण का अवतार लिया और राम का अवतार लिया, ऐसा नहीं है। वो आत्माएं हैं और वो आत्मा है तो वो एक ही बार ऊपर से आती है। एक जन्म में उनका नाम कृष्ण है, त्रेता में राम के रूप में है, लेकिन उसके अलावा भी उनके 84 जन्म होते रहते हैं और वो अंतिम जन्म में पहुंचते हैं, तब परमात्मा उन्हें वापस से उनकी आत्मा को टचिंग कराते हैं और ये सारा ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने जो चतुर्भुज के जो स्वरूप है, जिसमें कि 4 भुजाएं दिखाई हैं, एक में स्वदर्शन चक्र है, एक में शंख है, एक हाथ में कमल का फूल है और एक हाथ में गदा है। तो क्योंकि यहाँ पे इस ज्ञान को, नए ज्ञान की धारणा जो है बिल्कुल ही अलग है, पुरानी दुनिया से बातें बिल्कुल अलग है, या फिर कहें कि ये परफेक्ट है, गीता का ज्ञान है और ये सब भूल चुकी होती हैं हम आत्माएं, तो वापस से हमें ये धारण कराना है। तो इसके लिए ये 7 डेज कोर्स आधार बनता है। और परमात्मा ने बोला कि यहाँ पे जो सिंबॉलिक मीनिंग है, ये जो 4 हैंड्स हैं, जो सुदर्शन चक्र है और शंख, गदा और कमल है, उसका मीनिंग तुम समझ लो, या फिर कहीं नए तरीके से डिफाइन किया क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तो परमात्मा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र का मतलब है कि सदा स्वयं का दर्शन करना है। अब तुम्हें अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब भूल जाओ, क्योंकि तमो प्रधान तो सभी बनते हैं, तुम भी बने थे, तुम भी दूसरों की जो है गॉसिप करना, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचना, बोलना, ये सब बहुत कर लिया, या दूसरों पे दोष लगाना, खुद की गलती नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम हमेशा एक आदत बन जाती है कि उनकी कारण ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया तो ये हुआ, उनकी वजह से मैं आज दुख झेल रहा हूँ, दुख झेल रही हूँ। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक परिस्थिति जो हमारे इस पूरे चक्र में होती है, उत्पन्न उसका कारण हम खुद हैं और हमने ही बीज डाला है कहीं न कहीं। तो परमात्मा ने हमें बताया, सबसे पहला स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है कि सदा स्वयं का दर्शन। सदा अगर चिंतन बहुत चलता ही है तो स्वयं का चिंतन करें कि हमारे में क्या कमी है। अभी परमात्मा के इस ज्ञान में आ जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं हमारे पास सोचने के लिए, मनन चिंतन के लिए, चेक करने के लिए, चेंज करने के लिए, प्रैक्टिकल रूप में उसे अपने अंदर धारण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि खुद को देखो, बिल्कुल बंद। यहाँ पे जरा भी अगर संकल्प चलता है किसी व्यक्ति के प्रति कि ये देखो इसने ऐसा बोल दिया, या फिर पुराने संस्कार की तरह इमर्ज होने लगता है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो ये सारे श्रीमत के विरुद्ध बातें हैं।
और जब ऐसा होता है तो योग नहीं लगता है हमारा। योग तो लगना शुरू ही होता है काफ़ी समय बाद। तो ये सुदर्शन चक्र एक और मीनिंग है सुदर्शन चक्र का कि हमें हमेशा चक्र की याद रहे कि हम 84 जन्म लेते हैं और हम सतो प्रधान थे, हम तमो प्रधान बनते हैं। तो हमें जब ये अंदर चक्र की याद रहेगी तो सदा हमें रहेगा कि जैसे कलयुग का अगर ये बुरा समय है तो बस बीतने ही वाला है। जैसे हमें पता है कि जल्दी ही सतयुग आ जाएगा और हम सत्व प्रधान हर बार बनते ही हैं, डेफिनेटली बनते ही हैं। तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे रहें, उसको विजुलाइज करते रहें कि कैसे हम सतयुग में सत्व प्रधान थे। तो ये इसका दर्शन करने से या ऐसा हमेशा चिंतन करने से हमारे सत्व प्रधान संस्कार जो हैं वो जल्दी इमर्ज होते हैं। तो सुदर्शन का मतलब था कि सिर्फ स्वयं को देखो, सिर्फ स्वयं को देखो। कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोई बुरा कर रहा है, लेकिन तुम्हें स्वयं को चेक करना है और देखते हुए साक्षी कि जरूर तुम्हारे द्वारा अगर इस जन्म में नहीं तो भी किसी और जन्म में कुछ तुम्हारे से गलती होगी जो कि अभी तुम्हारा कर्म का हिसाब बन के तुम्हारे सामने आ रहा है। क्योंकि ये टाइम होता है अकाउंट क्लोज करने का। यहाँ से हम सिर्फ अपने नए सतयुग और त्रेता के लिए प्रारब्ध बनाते हैं और यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं होती है कि हम यहाँ विकर्म भी करें तो उसका, और पुराना विकर्म ही हमें अभी क्लियर करना है। तो फिर नया विकर्म अगर यहाँ पे बनाएंगे तो उसका तो और भी ज़्यादा दंड मिलता है। तो सुदर्शन चक्रधारी बनना है और एक परफेक्ट इंसान वही होता है जो एक्चुअली हमेशा इसी दृष्टिकोण से सोचता और देखता है कि स्वयं वो जिम्मेदार है। हर एक परिस्थिति अपने जीवन में जो भी आई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। तो ऐसा बनना है। सुदर्शन चक्र का ये मीनिंग बताया परमात्मा ने। फिर गदा का मीनिंग बताया कि जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है तो ज्ञान का गदा यूज करो। यहाँ पे सिंबॉलिक एक नया डिफिनीशन दिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है यहाँ चेंज करने के लिए। तो गदा मतलब ये नहीं है कि स्थूल गदा या किसी को मारना है दुश्मन को। परमात्मा ने कहा कि जब भी हम या तो 5 विकार काम क्रोध मद लोभ अहंकार से ही अगर दुखी होते हैं या फिर किसी दूसरे के व्यवहार से दुखी होते हैं या कोई भी परिस्थिति आती है वहाँ पे इस ज्ञान को यूज करना है। यानी ज्ञान का गदा चलाना है, परिस्थिति के ऊपर ज्ञान का गदा चलाना है, अपने आप ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी हम प्रैक्टिकल में इस ज्ञान श्रीमत जो दिया हुआ है परमात्मा ने, इस ज्ञान का जो हम अच्छे से मनन चिंतन करते हैं तो सही बात है हमारी परिस्थिति भी जो है अच्छी हो जाती है। हम सोचने का, हमारा उस परिस्थिति के प्रति हमारा पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया भी बदल जाता है ज्ञान अप्लाई करने से और बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। तो उसके बाद जो कमल का फूल है वो पवित्रता का प्रतीक है। तो परमात्मा ने बोला है कि अब तुम्हें, क्योंकि तुम तमो प्रधान बन चुके हो, द्वापर से ये विकारों की प्रवेशता होती है और ये विकारों की एकदम तमो प्रधान स्टेज होती है कलयुग में। इस ज्ञान से आने से पहले हर एक आत्मा में ये विकार जो है चरम पे पहुंच चुके होते हैं। तो इसलिए परमात्मा अब यहाँ पवित्रता की धारणा, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है यहाँ पे। तो तीसरा जो है कमल को सिंबॉलिक बोला कि ये कमल का फूल कैसे कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कीचड़ चिपकता भी नहीं है, यानी वो लिप्त नहीं होता है। तो कितने भी गंदे वातावरण में रह रहा है कोई, उसके आसपास कैसे भी लोग रह रहे हो, लेकिन हम कमल फूल के समान रह सकते हैं और ये संभव होता है ज्ञान और योग से ही। तो हमें अब कमल फूल समान प्रवृत्ति मार्ग में रह के भी, प्रवृत्ति मार्ग में लोगों के बीच रह के भी हमें पवित्र रहना है, कमल फूल समान रहना है। कलयुगी वातावरण तो है ही विकारी और अपवित्र, हर जगह है। मीडिया देखो, मूवीज़ देखो, चैनल, सब कुछ जो कुछ भी है वो विकारों से ही प्रेरित है। क्योंकि मनुष्य ही सारे कलयुग के, कहते हैं परमात्मा की एक भी आत्मा पावन नहीं है। कलयुग में कोई कह ही नहीं सकता कि वो पवित्र है, चाहे वो सन्यासी भी हो, कोई योगी ध्यानी कुछ भी हो। लेकिन कहते हैं कि क्योंकि उसका जन्म विकार से हुआ है और उसका शरीर जो बना है वो मटेरियली तमो प्रधान है। क्योंकि हम कलयुग में हम हैं ही ऐसे टाइम और ऐसे जगह से बिलोंग कर रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ तमो प्रधान है। तो वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग में देवताओं के चरण ही नहीं पड़ते हैं। कलयुग में कोई सतो प्रधान होता ही नहीं है।
ये समय की बात है, ये जो समय है उसमें ये ऐसी एनर्जी ही नहीं होती है। तो सतयुग में होंगे सत्व प्रधान, लेकिन ये चेंजिंग का टाइम चल रहा है, इस पे फोकस करना है। आज जो हम करते हैं उसका प्रारब्ध मिलने में समय लगता है। तो आज हम अपवित्र वातावरण में भी हैं रहते हुए भी, लेकिन हमारा जो कर्म है, इस ज्ञान को समझना, इस ज्ञान को धारण करना, पवित्रता को धारण करना, चलते रहना, तो ये जो हमारा प्रयास, ये जो पुरुषार्थ हमारा आज चल रहा है, इसके प्रारब्ध के रूप में ऑटोमेटिक हमें सतयुग त्रेता में भरपूर सत्व प्रधान वातावरण, सुख शांति सब कुछ मिल जाता है। और सिर्फ सतयुग और त्रेता नहीं, बल्कि ये कंप्लीट, हमें बोलते हैं कि तुम्हारे तो सारे ही जन्म बेहतरीन होते हैं, तुम आखिरी जन्म तक सब कुछ अच्छा होता हो, तो एकदम लास्ट में आखिरी जन्म के भी आखिर में ही आके हमें ये ज्ञान प्राप्ति होती है और तमो प्रधान स्थिति का भी अनुभव होता है, वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए। परमात्मा कितनी जल्दी हाथ पकड़ लेते हैं, ये सोचने में भी हमें आश्चर्य लगता है कि गिरे नहीं कि उठाया नहीं। शिव बाबा अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। तो चक्र का मतलब है स्वदर्शन, यानी स्वयं का दर्शन करना। गदा का मतलब है ज्ञान, गदा का मतलब है ज्ञान का गदा यूज करना, ज्ञान को अप्लाई करना किसी भी परिस्थिति में, किसी मनुष्य के ऊपर भी ज्ञान अप्लाई करना, ना कि गदे से मारना है। फिर कमल फूल का समान है, पवित्र रहना शुरू कर देते हैं जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं। पवित्रता की धारणा बहुत ऊंची है, निरंतर बड़े भाई बहन दीदी दादियों के बहुत बड़े बड़े क्लासेस जाते रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म में जाके हमें अपने को संपूर्ण पावन बनाना है, तो ये टाइम भी बहुत लगता है। ऐसा नहीं है आते ही कोई पवित्र बन जाएगा मन से, वचन से, कर्म से, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है ये कि हम संपूर्ण पावन बन जाए, पवित्र बन जाए। तो फिर उसके बाद है शंख। तो शंख को यहाँ पे बताया सिंबॉलिक कि ज्ञान सुनाना है, क्योंकि इतना जो ज्ञान का विस्तार हुआ है, जो कि ईजिली अवेलेबल है सबके लिए, इतनी सारी दीदियाँ हैं जिनके ज्ञान आते हैं, भाई लोगों के ज्ञान आते हैं, जो कि सुन के मन शांत हो रहा है। पूरे प्रकृति और सारी आत्माओं को ही ये ज्ञान अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हर एक आत्मा खींचेगी इस ज्ञान से, उन्हें बहुत आकर्षण होगा रूहानी, और उनको समझ में आएगा कि यही सच्चा ज्ञान है। कहीं ना कहीं हम सब इसी ज्ञान का इंतज़ार कर रहे थे, इसकी ही ये दरकार है। तो अगर हम राइट हैंड नहीं बनेंगे ईश्वर के, अगर हम उनके कार्य में राइट हैंड बन के इस ज्ञान का विस्तार न करें, अगर वॉलंटियर नहीं होता, तो सोचो, एक तो हम खुद का भला करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला तो है खुद को बदलो तो दुनिया बदलेगी। तो जब हम खुद पे ही खुद सैंपल बन जाते हैं, इस ज्ञान का स्वरूप बनने लगते हैं, तो हम एक एग्जाम्पल बन जाते हैं, पीस बन जाते हैं, और उसके बाद सेवा का कार्य तो ऑलरेडी ही शुरू हो जाता है। तो शंख का मतलब है कि जो तुमने ज्ञान समझ लिया है तो तुम समझाओ भी, बैठे मत रहो, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव काम होता है, बहुत तेज़ी से काम होता है संगम युग पे। शिव बाबा कैसे वो खुद भी आके बताते हैं, और खुद तो सारी आत्माओं को प्योर बना रहे हैं, लेकिन कैसे वो हम लोगों को भी यूज कर रहे हैं, और ये करना ही पड़ेगा, अकेले नहीं होता है। तो शिव बाबा ने इतनी सारी आत्माओं को सैंपल बनाया। वहाँ शुरू में तो 400 आत्माओं को पूरा 14 साल तक भट्टी में रख के उनको एकदम न्यू मजबूत किया, सैंपल बना दिया उनको पूरा, उनका सोल कॉन्शियसनेस का एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस, पवित्रता की एकदम ऊंची धारणा, उस तरह से माउंट आबू में एक वातावरण बना दिया, क्योंकि जब भी कोई आए नई आत्मा तो उसे अनुभूति हो वहाँ के पवित्र वातावरण का। तो ये 4 चीज़ें हैं और 4 मीनिंग बताया। सुदर्शन चक्रधारी बनो, खुद को देखो, दूसरों को बिल्कुल भी परचिंतन मना है। यहाँ जब भी श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है, अगर हम परचिंतन करते हैं तो और खुद ही महसूस करेंगे कि जब ऐसा कुछ होता है श्रीमत का उल्लंघन, हमारी खुशी गायब हो जाती है, योग लगना बंद हो जाता है। ये जो ऑटोमेटिक जो वायरलेस कनेक्शन हो रहा है गॉड से, हमारा ऑटोमेटिक ज्ञान अंदर डाउनलोड हो रहा है और शक्ति भी आ रही है अमृत वेला योग से, तो ये डिस्टर्ब होने लगता है। तो हमें श्रीमत की पालना करनी होती है। श्रीमत में यही सारी चीज़ें हैं कि स्व का दर्शन करना है, पवित्र रहना है। पवित्रता बहुत मेहनत है और बहुत, क्योंकि आजकल हमें मूवीज़ वगैरह भी
बोलते हैं कि इस तरह के चीज़ें, अपवित्र चीज़ें मत देखो, क्योंकि हर जगह ही है अपवित्रता भरी हुई। तो जो भी संकल्प जाएगा नेत्र से जो देखेंगे तो अंदर उसका प्रोसेसिंग होने लगता है। तो अपने आप को बचाना, पवित्र रहना संपूर्ण, ये भी एक चैलेंज है। तो पवित्र रहो, फिर ज्ञान को समझो और सेवा भी करो। हमारा एक स्थूल भी सेंटर्स पे जाते वॉलंटियर है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्टी तो है, सारे इतने सारे सेंटर है, वहाँ की व्यवस्था और वहाँ का फाइनेंसेस कैसे होता है, तो ये वॉलंटियर से ही होता है। ट्रस्ट भी है और फिर सारे जो आत्माएं हैं वहाँ पे वॉलंटियर बन के हम सेवा भी करते हैं। तो इस तरीके से जो संघ का मतलब है कि हमें ज्ञान, बाबा का परिचय, परमात्मा का परिचय देने के लिए भी बताया जाता है कि हाथों हाथ काम करो, सबको परिचय दो, सबको बताओ परमात्मा आ चुके हैं और ज़्यादा देर नहीं है, ये सब कुछ बदलने वाला है। जिसको भी ऐसा है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं कि वो है, ज़रूर उनको आके अनुभूति करनी चाहिए। ईश्वर धरती पे आ चुका है और उसके बाद भी हम नहीं जा रहे हैं मिलने उससे, तो ये तो अजीब सी बात होती है। लोग तारीफ़ बहुत करते हैं इस ज्ञान की, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये सुनने से और तारीफ़ करने से कुछ भी धारण होने वाला नहीं है। हम ज्ञान में खुद चलें, जाएं, समझें, कोर्स करें, तब हमें अनुभूति होगी कि एक्चुअली में क्या है। तो लोग तारीफ़ करते हैं सिर्फ, लेकिन खुद ट्राई नहीं करते हैं। तो ये चारों सिंबॉलिक चीज़ें बताई। तो हमारा 7 डेज कोर्स में ये लास्ट चैप्टर है कि विष्णु के जो 4 भुजाएं हैं उनका क्या सिंबॉलिक है मीनिंग। एंड उसके बाद जो है, जब हमें बोला जाता है कि परमात्मा से आपको सर्व संबंधों का रस लेना है। यानी कि अभी तक हम क्या दिन भर चलता रहता, कभी हम दूर हैं अगर अपने घर से, तो माँ बाप याद आ रहे हैं, भाई बहन याद आते हैं, मित्र संबंधी याद आने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि हम जैसे ही कनेक्ट होते हैं किसी सोल से, याद करते हैं, तो तुरंत उसके चित्त से हमारा चित्त जो है मैच करने लगता है। अब उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोच रहा है, वो भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक फील होने लगता है, डाउनलोड होने लगता है। लेकिन यहाँ परमात्मा ने बोला है कि तुम्हें खुद पे ध्यान दे के खुद को पावन बनाना है, तो तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी ही आत्माएं अब अपवित्र बन चुकी हैं। उनका भी एक तमो प्रधान स्टेज है, सभी टेंशन में है, सभी डिप्रेशन में है, सभी कुछ ना कुछ उलझुल सोच रहे हैं और कमज़ोर हो चुकी हैं आत्माएं। तो उन कमज़ोर आत्माओं से अगर हम खुद को कनेक्ट करेंगे तो हमारे अंदर भी वही सारी चीज़ें चलेंगी। इसके अपोजिट अगर हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज होती है, यानी हमारे अंदर शक्ति भरने लगती है। तो जैसे हमारी, ऐसा नहीं है यहाँ दुनिया को भूल जाओ मतलब उनसे नफ़रत करने लगो, बातचीत मत करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर हम परमात्मा से कनेक्ट करने में देते हैं खुद को आत्मा समझ के, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो पावर आने लगता है कि हम उन आत्माओं को भी अब शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो अच्छी बात हुई ना, हम अपनी फैमिली को केयर करते हैं तभी तो उनको याद करते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने मित्र रिश्तेदार सबको। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हमारा उनके लिए योगदान है कि परमात्मा से शक्ति लेना, बहुत अच्छा अभ्यास कर लेना सोल कॉन्शियसनेस का, उनसे शक्ति लेना और फिर उन आत्माओं को प्रोजेक्ट करना। जब हम उनको भी उनके भ्रिकुटी के मध्य आत्मा देख के और जब योग में बैठते हैं तो उन आत्माओं को कितनी भी दूर हो, चाहे कोई यूएस में रह रहा हो, चाहे कहीं भी रह रहा हो, हमसे खुद हमारे आत्मा से उनकी आत्मा की तरफ एक शांति की, प्रेम की, सुख की, ये सारी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक पहुंचने लगती हैं। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम तो अपने घर वालों के लिए, मित्र संबंधी के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको शांति की अनुभूति करा रहे हैं यहीं बैठे बैठे। जैसे परमात्मा परमधाम से हमें अनुभूति करा रहा है, वैसे ही हम उनको अनुभूति करा रहे हैं। यहाँ पे परमात्मा हम जिसका ये दिव्य नेत्र खोल देते हैं, परमात्मा उनसे डायरेक्ट उनसे कनेक्शन होने लगता है और फिर हमसे ये ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा जो परमात्मा से आ रही है, वो हमारी आत्मा से फिर हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में भी ऑटोमेटिक संप्रेषित होती है। और उसके साथ साथ अगर हम किसी खास व्यक्ति को
कोई अगर बीमार है या कुछ है, उसको अगर हम पॉइंट करके उसकी आत्मा को बैठें और उसके लिए अगर विशेष योग करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ये एनर्जी ऊपर से आ रही है और मेरी आत्मा से होकर उस आत्मा की तरफ जा रही है, उसको शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, शक्ति का अनुभूति हो रहा है, तो ये होता है। और ये हमारे दिव्य नेत्रों से ये दिखता भी है कि वो फील कर रहा है, इंसान अच्छा फील कर रहा है। तो इसलिए हमें बोला गया है कि आप डिटैच होके परमात्मा से ज़्यादा अटैच रहिए। ये तभी संभव है जो हमारा आदत है देह के संबंधों को याद करना, कि मेरे पिता हैं, माता हैं, भाई बहन हैं, मित्र है। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे तुम ईश्वर को इस रूप में देखो। अगर बहुत ज़्यादा याद आती है, भाई है, बहन है, तो ईश्वर को ही उस रूप में तुम सर्व संबंधों का सुख लेना शुरू करो। जैसे कहो ईश्वर हमारे पिता हैं, किसी दिन उनको पिता समझ के याद करो, तो उस भाव से उनसे जुड़ो। किसी दिन उनको माता समझ के, ईश्वर ही मेरी माँ है, और उस भाव से उनसे जुड़ो, तो उतना ज़्यादा प्रेम और शक्ति मिलती जाएगी। मित्र समझ लो किसी दिन। वैसे भी जो ईश्वर में बिलीव करते हैं, मुझे पता है कि वो एक दोस्ताना व्यवहार रखते हैं और दोस्त की तरह परमात्मा से बातचीत करते थे। मेरे में पहले से भी ये चीज़ था, इस ज्ञान में आने से भी पहले, कि ईश्वर से मेरा जो है बातचीत एक मित्र के संबंध से मैं करती रहती थी हमेशा। जैसे कि मैं सब कुछ अपना डिस्कस करती थी ईश्वर से, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने क्या गलत किया, सही किया, और क्या सोच के किया, क्यों किया। तो ये सारी चीज़ें हम ईश्वर से डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं हम ईश्वर से जब, अगर हम कहते हैं ना कि अगर हमारा ज़मीर गिरने लगता है, तब हम ईश्वर से अपनी बात, क्योंकि खुद से ही सच बोलना अगर इंसान बंद कर देता है, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं पतन की ओर है और विकारों से ग्रसित है। तो ऐसे समय पे ही ईश्वर से इंसान डिटैच होने लगता है, विमुख हो जाता है। जब वो उसे लगता है कि वो सही कार्य नहीं कर रहा है या अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, तो फिर उसका ईश्वर से कम्युनिकेशन नहीं होता है। वरना नॉर्मली इंसान अपने हर चीज़ ईश्वर के समक्ष रखता है, उसको साक्षी रखता है, ईश्वर को साक्षी रख के करता। अगर कहते हैं पापी ईश्वर को साक्षी रख के पाप भी करता है, तो उसका पाप भी माफ़ हो जाता है आधा। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि हमें गॉड से निरंतर कम्युनिकेशन में रहना है, उनको मित्र समझ के बात करें, उनको अपना, जब भी जिसकी बहुत ज़्यादा याद आती हो उसको उसी रूप में, अगर कोई किसी को अपनी पत्नी या पति, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी ज़्यादा याद आता है, तो उस रिश्ते से भगवान को याद करो। शिव साजन भी एक वर्ड है, हम यूज करते हैं। सारी आत्माएं उनकी सजनिया के समान है और साजन के समान है, तो शिव साजन को रूप में याद करो, शिव को सजनी के रूप में याद करो, प्रेमी प्रेमिका के रूप में याद करो, मित्र के रूप में याद करो, भाई बहन के रूप में याद करो। तो इस तरह से हमें बोला जाता है कि ईश्वर से सारे संबंध जोड़ लो, क्योंकि अब जो सुख की अनुभूति तुम चाहते हो, जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी, वो बाहर से मिलनी ही नहीं है, क्योंकि उन सभी आत्माओं की ऑलरेडी बैटरी डिस्चार्ज है। वो हमें क्या देंगे, हमें वो कहाँ से संतुष्टि प्रदान करेंगे, कहाँ से वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हमें आत्मबल प्रदान करेंगे, जबकि खुद ही सब आत्माओं में ये सब चीज़ों की कमी है। सब डिमांडिंग है, सब मांग रहे हैं, मुझे मेरी तारीफ़ करो, मुझे संतुष्टि दो, मुझे खुशी दो। डिमांडिंग है, कोई देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे परमात्मा हम आत्माओं को बोलते हैं कि तुम मुझसे अपने में भरो और फिर सबको दो, क्योंकि यहाँ भी कोई भी ऐसी अवस्था में नहीं है कि दे सके दूसरे को। मान सम्मान भी हर कोई भिखारी की तरह, ऐसी अवस्था ही आ जाती है कलयुग में। हमें लगता है कोई मेरी तारीफ़ कर दे, हमें लगता है कोई क्यों नहीं हमें अच्छा बोल रहा है, कोई क्यों नहीं हमें सकारात्मक देख रहा है। डिमांडिंग, कोई देखे, कोई बोले, कोई मेरी बात सुन ले। सुनाने के लिए भी बहुत परेशान होते हैं लोग, कोई मेरा कुछ सुनता नहीं है, कोई सुन ले, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ईश्वर ने हमसे सुनी, हमें संतुष्ट किया, और फिर हम आत्माओं के जरिए दूसरी आत्माओं तक ये ज्ञान पहुँचाना चाहते हैं परमात्मा कि सब के लिए मैं आया हूँ, और भंडारा खोल रखा है बिल्कुल ब्रह्मांड की जो वो शक्ति है जिसके पास अनंत ऊर्जा है। तो उससे जुड़े हर कोई और अपनी झोली भरे, क्योंकि असली जो खजाना है ये हमारी आत्मा, कॉन्शियसनेस, जो उसकी एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा, वही हम सबकी असली खजाना है। वो अगर भरपूर रहता है तो बाहरी चीज़ें ऑटोमेटिक ही हम
कुछ भी अचीव करने में हम तभी सफल होंगे जब हमारे अंदर शक्ति भी होगी और आत्मबल भी होगा, फिर विजन भी क्लियर होगा, यानी बुद्धि भी होगा, निर्णय लेने की शक्ति भी होगी, परखने की भी शक्ति होगी। जब ये सारी चीज़ें और जो हम करना चाहते हैं उसको फिजिकली एक्सिक्यूट करने की भी शक्ति चाहिए। तो हमारी लोअर चक्रास जो होते हैं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र और उसके ऊपर स्वादिष्ठान, ये सारे चक्र जो है हमें कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यानी कुछ लोगों में होता है सोचते तो बहुत कुछ है, बहुत आइडियाज़ है, बहुत सोचते हैं, लेकिन उसको कर नहीं पाते, एक्सिक्यूट करने में परेशानी आती है, यानी आउटपुट के रूप में वो उसे बाहर नहीं आएगा, सोचते ही रह जाएंगे, सिर्फ सोचते ही हैं आजीवन, लेकिन कर्म में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब कि उनके लोअर चक्रा जो है डिस्टर्ब है, वो एनर्जी नहीं है उनके अंदर कि उसको आउटपुट के रूप में उस सकारात्मक ऊर्जा का एक स्थूल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए होता है। अगर किसी आइडिया को आपको रियल यथार्थ में बदलना है तो वो ऊर्जा आपकी चेतना में ही होती है और चेतना में चाहिए ये ऊर्जा। तो इसीलिए कुछ लोग के पास बहुत आइडियाज़ होते हैं पूरे जीवन, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। इसका कारण है कि आपकी चेतना की शक्ति कमज़ोर है। तो उस शक्ति को हम परमात्मा से जोड़ के भरते हैं यहाँ पे। तो यही सार है इस ज्ञान का कि अब तो हमें आत्मा समझ के और परमात्मा से शक्तियाँ लेनी है। तो इस लेने की विधि है कि पहले तो हम खुद को आत्मा समझे, भृकुटी में सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस बढ़ाएं, और उसके बाद यहाँ पे रोज़ जो मुरली 4 पेज की आती है वो ज्ञान सुनते ही सुनते हमारा योग लगना भी शुरू हो जाता है। वो ज्ञान सुनना बहुत ज़रूरी है, वो अमृत के समान है। ये कहते हैं ना, जो चीज़ हम सुनते हैं इनपुट जाता है, जो देखना, सुनना, सोचना, तो वही हमारा ब्रेन प्रोसेस भी करता है उसका, और वैसा ही हमारा स्वरूप बनता जाता है। तो इसलिए मुरली की महान जो शब्द परमात्मा द्वारा वाचे गए हैं उसको जब हम रोज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हमारी धारणा ऊंची हो जाती है। देवताओं के जैसे दिव्य गुण अपने आप ही ऑटोमेटिक हमारा स्वरूप बनने लगता है देवताओं के समान। तो मुरली पढ़ना, फिर अमृत वेला का योग, जो मॉर्निंग में उठ के 4 बजे हमें परमात्मा को विजुलाइज करना होता है परम धाम में, जहाँ सुनहरे लाल प्रकाश की किरणें हैं, और परमात्मा को भी बिंदु के रूप में देखना है, चमकता सितारा, और खुद को विजुलाइज करना कि मैं आत्मा शरीर से निकल के परम धाम पूरे ब्रह्मांड को पार करके, सूक्ष्म वतन भी पार करके सफ़ेद, फिर हम मूल वतन में जाते हैं, और मूल वतन में हम परमात्मा के समक्ष खुद को महसूस करते हैं कि मैं उनके एकदम सामने हूँ। वो भी बिंदु स्वरूप है, मैं भी बिंदु स्वरूप चेतना हूँ, और जो भी बात करनी हो उनसे, जो भी हमें चाहिए, जो हम अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, और कुछ ना भी करें तो हमें इतना आनंद की अनुभूति होती है। निसंकल्प होके भी हम इस अवस्था में, यही मेडिटेशन है, वहाँ पर निसंकल्प होके उसी में टिके रहो, उसी अवस्था में टिके रहो कि तुम बिंदु हो चेतना और परमात्मा बिंदु है, उनके समक्ष है। अपने आप एक एनर्जी तुम्हें ट्रांसफ़र होते हुए नजर आएगी, फील होगा कि उनसे एनर्जी हमारे में भर रही है। वहाँ कुछ सोचना भी ज़रूरी नहीं है, कुछ बोलना भी ज़रूरी नहीं, और बहुत अच्छा योग लगता है। तो एक्चुअली संकल्प चलने बंद हो जाते हैं, बस फीलिंग के स्टेज पे हमें फील होता है कि हम एनर्जाइज फील कर रहे हैं। तो फिर वो एनर्जी जो अमृत वेला का 4 से 5 हम योग करते हैं वो डेली ज़रूरी है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब हम ज्ञान में आते हैं मैं बहुत कड़ी मेहनत से, और फिर वहाँ के योग से जब आत्मा खुद चार्ज होने लगती है वातावरण से, तो हमारी भी आदत बन जाती है, और हम फिर उठने लगते हैं 3:30-4 बजे, और फिर ये योग लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा रोज़ का है नियम कि अमृत वेला करना है। छूटता भी है बीच बीच में, लेकिन उसको इग्नोर करना है। अगर जो छूटा आगे हमें अच्छे से करना है। फिर अमृत वेला योग, और फिर मुरली 4 पेज की डेली पढ़नी है, और फिर नुमा शाम का योग हम इवनिंग में भी 6:30 से 7:30 के भी जितना भी देर कर सकते हैं, सेम मैनर से, क्योंकि सोने से पहले भी दिन भर का जो कुछ होता है उसे क्लीन करना होता है। तो नुमा शाम का योग करते हैं उसी तरह विजुलाइज करके। बहुत सारी कमेंट्रीज हैं यूट्यूब पे, बहुत वैरायटी और बहुत ही इनोवेशन किया गया है इस ज्ञान में, ताकि हम अच्छे से विजुलाइज कर सके चीज़ों को, अपने अंदर जो चेंज चाहते हैं, जिस लक्ष्य को लेके हम योग करना चाहते हैं। तो हम वो भिन्न भिन्न कमेंट्री सुन के हम योग कर सकते हैं, और यही ज्ञान का आधार है।
7 डेज कोर्स हमने समझ लिया कि निराकार परमात्मा को आना पड़ता है 5000 साल पे इस संगम युग पे, और उन सभी सनातन धर्म की सभी आत्माओं की वो आत्मा की बैटरी पुनः चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान समझ लिया, हम आत्मा है, आत्मा समझ के हमें उस परमात्मा से अब योग लगाना है। हमें रोज़ अमृत वेला का योग लगाना है, हमें रोज़ सेंटर जाना है, मुरली जो वर्सन्स गॉडली वर्सन्स जो सुनाते हैं उसे रोज़ सुनना है। उससे बहुत परिवर्तन आता है हमारे अंदर, सकारात्मक शक्ति बढ़ती जाती है। और नुमासाम योग करना है और ऐसे ही चलना। और फिर डेली हमारा जो ये श्रीमत की बातें हैं यानी सुदर्शन चक्रधारी, अचानक से ये नहीं चेंज हो जाता है। अगर हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं, दूसरों पे दोष देना या गॉसिप करना या बहस करना, दूसरों में कमियां निकालना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेक और चेंज करते करते चेक करना। अगर चल रहा है संकल्प, तुरंत चेक करके उसको हम डाइवर्ट करते हैं कि ज्ञान के आधार पे चिंतन शुरू करें। अगर चिंतन करने की आदत है तो ज्ञान का चिंतन करें, न कि किसी व्यक्ति का चिंतन करें। तो किसी के नाम रूप में फंसना, किसी को भी इम्प्रेस हो जाना किसी से, उसी के बारे में दिन भर सोचना, तो ये सारी चीज़ें एनर्जी ड्रेन करती हैं। तो ये सारी आदतों को छोड़ना होता है। और अगर हमें किसी के बारे में सोचना ही है तो खुद के बारे में सोचें और परमात्मा के बारे में सोचें, परमात्मा से कनेक्ट करें। इस चक्र के बारे में सोचें कि कैसे ये चक्र घूमता है, ये कैसे तमो प्रधान सतो प्रधान। ज्ञान का जितना हम मनन चिंतन करते हैं उतना ही हमारे अंदर दिव्य गुण आता जाएगा और हम परफेक्ट ह्यूमन 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। और इसमें समय भी लगता है, इसलिए हमें एक अपनी लाइफ स्टाइल बनानी पड़ती है। रोज़ का सुबह जागना, अमृत वेला योग करना, फ्रेश फील करना, फिर मुरली सुन लेना, फिर हमारा बैलेंस भी ज़रूरी है। लौकिक जो हमारा दिनचर्या है, हमारा गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर वालों का ध्यान रखिए, उनके लिए नाश्ता बनाइए, साफ़ सफाई करिए, उनसे प्यार से बातें करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, लेकिन खुश होके और अपने उस आत्मिक स्थिति में रह के करिए तो कमाल होगा। अगर आप उनको भी भ्रिकुटी के मध्य आत्मा देखेंगे, जब भी देखें, देखते हुए और ख़ुद को भी आत्मा समझें, तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है, जैसे कि पूरे हमारे आसपास रेडिएट हो रही है। और ये भी फील होता है कि वो सारी आत्माएं भी जिनको हम देख रहे हैं आत्मा, उनको भी बहुत अत्यंत शांति और एनर्जी की महसूसता हो रही है। तो इस तरह से हम कर्मयोगी बनते हैं। सोल कॉन्शियसनेस हो के पूरा दिन मस्ती में रहो, खुश रहो। यहाँ पे यही हमने देखा, पहले भी जब मैं सुनती थी पीस ऑफ माइंड चैनल पे कि क्या दिन भर खुश रहना पॉसिबल है, तो पहले लगता था कि नहीं है पॉसिबल, ऐसा तो नहीं है, हमारा मूड स्विंग होता है और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद सीखा कि हाँ, दिन भर खुश रहा जा सकता है। तो इस ज्ञान को यूज करके ही, ज्ञान का मनन चिंतन और योग से ही ऐसी अवस्था बनती चली जाती है कि हमारे अंदर ये संस्कार बनने लगता है कि हम हर परिस्थिति में ज्ञान के आधार से इसे अप्लाई करके खुश रह सकते हैं। तो यही उद्देश्य है इस 7 डेज कोर्स और इस राजयोग मेडिटेशन का। हर एक आत्मा को उसकी संपूर्णता प्रदान करना, उसको शक्ति प्रदान करना, प्रेम, ज्ञान, आनंद, इनसे भरपूर कर देना परमात्मा का लक्ष्य है। हर एक आत्मा के अंदर इतना आत्मबल, इतनी शक्ति, चेतना की शक्ति से भरपूर कर दो कि उसके बाद वो अपने जीवन का खुद रचनाकार बन जाता है। परमात्मा तो रचते एक ही बार है, वो तो यहाँ आके बस वो आत्माओं को रचते हैं। बाकी सारा काम कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि, तो बाकी हमें 84 का पाठ हम खुद रचते हैं। हमारे अंदर एनर्जी आ गई, अब हम सक्षम हैं कि हम जो चाहे जीवन में सकारात्मक चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो परमात्मा का यही क्या कार्य है, हमें कर्म फिलॉसफी के बारे में समझाना कि हम अच्छे कर्म करें, ताकि गलत करेंगे तो उसमें परमात्मा कुछ कर नहीं सकता है। वो क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का जो नियम है, उसे प्रकृति में तुम्हें लौट के आएगा ही, फिर तुम उसके जिम्मेदार हो। इसलिए परमात्मा कहते कि तुम श्रीमत का उल्लंघन करते हो तो फल भी मिलेगा, तुम्हें सजा भुगतोगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये कर्म फिलॉसफी की धारणा कराते हैं अपने बच्चों को, ताकि हम हमेशा सही मार्ग पे चलें और सुख ही सुख का अनुभव करें। फिर हमें ये ज्ञान योग से शक्तियाँ भर देते हैं, वापस से बैटरी चार्ज हो जाती है। और यहाँ पे एक आधार भी है, जितना हम दिव्य गुण धारण करते जाएंगे, चेक करके
कि हमारे अच्छाई को हम खुद इमर्ज करें, उतना ही ज़्यादा योग लगेगा, और जितना ही ज़्यादा योग लगाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छे गुण अपने आप इमर्ज होते जाएंगे। ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, बहुत तेज़ी से इसीलिए होता है। और उसके बाद रोज़ मुरली सुनना और इस ज्ञान को सुनाना भी, जब वो बहुत थोड़ी अवस्था बाद में आती है, बनती है। मैं 4 साल से ज्ञान में चल रही हूँ, लेकिन मुझे अभी जाके फील हुआ लॉकडाउन में थोड़ा सबका ही पुरुषार्थ पहले से तेज हो गया, क्योंकि आवश्यकता भी थी, सेंटर पे जाना बंद हो गया, तो घर बैठे फिर हमें वो कमी महसूस होने लगी जो सेंटर से ताकत मिलती थी हमें रोज़। और वो जब कमी महसूस हुई तो हमने अपने ज्ञान का थोड़ा और ज़्यादा पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, ज़्यादा क्लासेस सुनने लगे, ज़्यादा योग में बैठने का प्रयास किया। फिर ये आइडिया भी मुझे आया कि मैं अब भी ज्ञान सुनाना शुरू करूं, क्योंकि ये सेवा भी, ये एक्चुअली में सेवा है परमात्मा के इस कार्य में, परमात्मा के इस कार्य में राइट हैंड बनना उनकी सेवा है। सेवा की दृष्टि से ये बात मैं समझा रही हूँ। और क्योंकि ये बात, ये सारा ज्ञान जो मुझे अपने, हर किसी का एक अलग दृष्टिकोण होता है, हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, और जब अपने अनुभव के आधार पे जब कोई बात बताता है तो उसको दूसरों को समझ भी अच्छे से आता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ही 14 लाख भाई बहन है, उसमें जितने लोग बड़े हैं और माउंट आबू में हैं, उनकी क्लासेस डेली बहुत सारी क्लासेस आती रहती हैं। फिर भी हमें अपना पार्ट प्ले करना है, और मैं जो अपने अनुभव से बोलना चाहती हूँ तो वो मुझे ही बोलना पड़ेगा। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं ज्ञान शेयर करूँ अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से ही मैं सुनाऊँ। तो ये चीज़ भी अभी शुरू हुआ लॉकडाउन के टाइम। तो ये चौथा है कि ज्ञान समझ में अगर आ गया है तो समझा सकते हो, और समझाओ भी, अपना अनुभव भी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव से और लोगों को भी फ़ायदा होगा सुनते हैं तो ये हमारा 7 डेज कोर्स का आखिरी चैप्टर था, जो कि जिसमें कि हम समझ लेते 7 डेज कोर्स करने के बाद परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव करना, अमृत वेला योग करना, रोज़ मुरली सुनना, नुमा शाम योग करना, और दिव्य गुणों को अपने अंदर चेक और चेंज करके धारण करते जाना। इस तरह से हम ज्ञान में चलते हैं। और जो 4 आधार है, पवित्रता फाउंडेशन है, मन वचन कर्म संकल्प से पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, फिर सात्विक आहार, और सत्संग, यानी कि इस ज्ञान में ही हम रमे रहें। सत्संग का मतलब मुरली रोज़ सुने, उसका चिंतन करें। हम जो भाई बहन के क्लासेस और इतना सारा ज्ञान आता है उसका ही इनपुट हम ज़्यादा लें। सत्संग का ये मतलब, बाहरी हम मूवी देखेंगे और उलझुल चीज़ें देखेंगे तो फिर वो हमारे अंदर प्रोसेस होगा, और हम जब अच्छी चीज़ें ये सत्संग से संबंधित चीज़ें सुनते हैं तो उसका प्रोसेस होगा। तो ये है सत्संग कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम इस ज्ञान में दें। फिर चौथा है कि दिव्य गुणों की धारणा, चेक और चेंज करके हम खुद प्रयास में रहें कि सदा हमारे द्वारा देवताई गुण ही हमारे अंदर इमर्ज हो। और ये चेक चेंज करके जब करते हैं तो ये और जल्दी से होता है कि हम अटेंशन देते हैं। क्रोध कर दिया, मान लो अचानक से हो गया, बस हम अटेंशन दे के उसे चेंज करते कि नहीं, हमें क्रोध नहीं करना है, और हम शांति की महसूसता करें। 7 डेज कोर्स का मैंने सारा ही मटेरियल पोस्ट कर दिया है। इसके आगे मुझे अलग अलग टॉपिक पे, जो भी टॉपिक मुझे ज्ञान के आधार पे, इस ज्ञान का एप्लीकेशन जो व्यवहारिक जीवन में होता है, अगर कोई मुझे टॉपिक समझ में आता है और अपने अनुभव के आधार पे कि मुझे कैसे कैसे इस ज्ञान से कब कब कैसा कैसा फ़ायदा हुआ है, परमात्मा से कैसी कैसी टचिंग हुई है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी। ओके, थैंक यू। ओम शांति।